बिग बॉस की शुरुआत होती है और सबसे पहले सलमान खान बिग बॉस की रात सितारों के साथ की शुरुआत मेहमानों के वेलकम के साथ करते हैं, जिसमें राजकुमार रॉय और तृप्ति अपनी फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो प्रमोट करने के लिए आए थे। ऐसे में दोनों सितारे घर वालों से बातचीत करते हैं और सभी के साथ वो वाला वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो मुस्कान को पकड़ते हैं और उनका वो वाला वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मुस्कान ये बताती है कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए, जिसमें बग्गा जी का नाम सामने आता है और सभी काफी ज्यादा हंसते हैं और ये एक फनी मोमेंट बन जाता है। इसके बाद चाहत को पकड़ा जाता है उनके वो वाले वीडियो के लिए, जिसमें सलमान खान के साथ वो अपनी बड़ाई करते नजर आ रही थी और ये बता रही थी वो क्या है। ऐसे में ये फनी मोमेंट कब थोड़ा सीरियस हो जाता है ये पता नहीं चलता, जिसमें सलमान चाहत की टांग खिंचाई करते नजर आते हैं। इसके बाद राजकुमार रॉय और तृप्ति अविनाश का वो वाला वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो चाहत की बुराई करते नजर आ रहे थे और चाहत एक बार फिर से उंगलियों के सामने आ जाती है, लेकिन चाहत अपनी बातों से सब कुछ कवर अप कर देती है। इसके बाद आफरीन और सारा का वो वाला वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें वो चाहत को कंट्रोल, शहजादा को फाइटर और करणवीर को कॉम्पिटिटिव बताते नजर आ रहे थे। इसी बीच विवियन के भी कई सारे वो वाले वीडियो दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर बिग बॉस की भविष्यवाणी थी कि वो घर के अंदर क्या करेंगे, किस लड़की से उनकी बातचीत नहीं होगी, जिसमें विवियन कहते हैं ये तो बिल्कुल सही हुआ क्योंकि एक लड़की से उनकी बातचीत अब बिल्कुल बंद हो चुकी है जो चाहत है। आखिर में गेम बंद होते हुए सलमान आफरीन और सारा को इशारा करते हैं कि अब घर में आपके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन होने वाला है, तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाए। घर वालों के साथ ये मस्ती राउंड खत्म होता है और शो आगे बढ़ता है, जिसमें आफरीन और सारा द्वारा बताई गई चीजों पर घर के अंदर डिस्कशन शुरू हो जाता है और करणवीर आफरीन से बात करते हुए पूछते हैं कि क्या उन्हें आज भी लगता है कि वो काफी वॉयलेंट है और किसी पे भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में आफरीन उन्हें समझाते हैं कि उस समय उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबको देख के दिया था, लेकिन अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है और वो ये नहीं समझते कि अब वो ऐसे इंसान है। उन्हें वो कॉम्पिटिटिव मानते हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। एपिसोड आगे बढ़ता है, जिसमें विवियन चाहत के बारे में अविनाश, ईशा और एलिस से बात करते नजर आते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ आफरीन के बारे में सभी घर वाले अलग अलग जगह पे बात करते हुए देखे जाते हैं। एलिस, ईशा, अविनाश को आपस में बात करते देखा जाता है, जिसमें वे आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आफरीन ने अविनाश को क्या कहा था जो ईशा और एलिस को याद नहीं, जिस पर अविनाश काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनको समझाने के दौर में ईशा ज्यादा गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सलमान एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, जो स्टेज पे मलिका के साथ मौजूद थे। उन दोनों के बीच काफी मस्ती होती है। मलिका अपनी तारीफ करने के लिए सलमान को कहती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं आपके साथ वो वाला वीडियो बनाना चाहती हूँ, जिसमें सलमान अजीब इशारे करते हैं, लेकिन बाद में मलिका कहती है कि मैं डांस करना चाहती हूँ। बाद में दोनों सितारे आपस में डांडिया खेलते हैं और कई तरह के डांस फॉर्म्स करते हैं। इस प्यार भरे सेशन के बाद मलिका बिग बॉस के घर के अंदर चली जाती है और बाकी घर वालों से मिलती है, जिसमें वो काफी सारी मस्ती करती है और सभी से कुछ ना कुछ करने के लिए कहती है। सबसे पहले वो विवियन से बात करती है, जिसमें करणवीर भी कूद पड़ते हैं और ये झूला मिला सा जो मामला है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। मलिका की मस्ती आगे बढ़ती है और घर वालों के साथ वो अविनाश को पकड़ती है, जिसमें वो उनके सिक्स पैक्स ऐप देखने की बात करती है। अविनाश अपना सेक्सी डांस दिखाते हैं और सिक्स पैक्स एप्स को भी दिखा के मलिका के साथ मस्ती करते हैं और सभी को एंटरटेन करते हैं। इसके बाद मलिका गुडरतन से भी मस्ती करते हुए बात करती हैं और श्रुतिका को खूबसूरत बताते हुए उनके पति के नाम से उन्हें छेड़ती हैं और कहती है कि मुझे तुम्हारा पति बैंकॉक स्टेशन पे मिला था। मलिका की मस्ती आगे बढ़ती है और वो शहजादा को पकड़ती है, जिसमें उनके लुक्स की तारीफ करते हुए उनसे मस्ती करती है। इसी के साथ मस्ती राउंड को खत्म करते हुए मलिका सभी घर वालों को एक टास्क देती है, जिसमें वो सभी को एक मोमेंट देंगी और बताएंगी कि किस फीलिंग में उस मोमेंट को जीना है। सबसे पहले वो बग्गा और रजत को बुलाती है और उनकी लड़ाई वाले मोमेंट को प्यार से करने के लिए कहती है। इस प्यार भरे मोमेंट में लड़ाई वाले मोमेंट को देखना काफी ज्यादा फनी हो जाता है। इसके अलावा विनाश और करणवीर को टास्क क्यों अधूरा रह गया वाले सेशन को हंस हंस के एक दूसरे से डिस्कस करना था और आर ग्लास वाले इंसिडेंट्स को वो खूब तेज तेज हंस के एक दूसरे के साथ डिस्कस करते नजर आते हैं। लेकिन ये फनी मोमेंट कब थोड़ा सा अटपटा हो जाता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि अविनाश और करणवीर एक दूसरे को हंसते हंसते बड़े बड़े ताने देते नजर आए, जिसमें सभी घर वालों का मुंह बन गया था। इसके बाद घर वालों में विवियन और
श्रुतिका को बुलाया जाता है, जिसमें श्रुतिका काफी रो रही थी। उस मोमेंट को उल्टा कर दिया जाता है। अब विवियन श्रुतिका थे और श्रुतिका विवियन, और ये मोमेंट काफी ज्यादा फनी बनते हुए इंटरेस्टिंग हो जाता है। आखिर में मलिका बिग बॉस से बात करती है और उन्हें भी बोलती है कि वो बिग बॉस को काफी याद करती है। इसी बीच बिग बॉस मलिका को घर के अंदर इनवाइट कर देते हैं रहने के लिए, जिसपे मलिका कहती है कि वो सोच के बताएंगी और घर से बाहर निकल जाती है। एपिसोड आगे बढ़ता है और लाफ्टर शेफ के मेंबर्स सलमान के साथ स्टेज पे मौजूद होते हैं, जिसमें भारती, कृष्णा और सुधीर अपनी जोक्स के साथ सभी को एंटरटेन करते हैं। तीनों काफी ज्यादा जोक क्रैक करते हैं और इस मस्ती भरे राउंड में सलमान को भी काफी ज्यादा हंसाते हैं और सलमान की शादी की बात निकालते हुए भारती को दुल्हन बनाते हैं। इसी के साथ सलमान के बॉडीगार्ड के रूप में कृष्णा सामने आ जाते हैं और ये वेडिंग शूट का ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब घर में लाफ्टर शेफ आए और खाना ना बने, ऐसा तो नहीं हो सकता, जिसमें भारती सलमान के साथ गोभी के पराठे बनाती है और वो पराठे सबसे पहले कृष्णा को खिलाए जाते हैं और ये सेशन खत्म होता है, जिसके बाद लाफ्टर शेफ के सभी मेंबर्स घर के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच सलमान घरवालों के साथ नॉमिनेशन राउंड का भी दौर चलाते हैं और सलमान खान घरवालों से बातचीत करते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो कौन सा मेंबर है जो सबसे पहले इस घर से बाहर जा रहा है। पहले तो वो सभी नॉमिनेटेड मेंबर्स का नाम लेते हैं, आखिर में बताते हैं कि शो से गदराज को, जो 19वें सदस्य हैं, उन्हें बाहर किया जा रहा है और एलिमिनेट किया जा रहा है और अब जितने भी सदस्य नॉमिनेटेड थे उन सबको सुरक्षित कर दिया गया है। इस एलिमिनेशन राउंड में लाफ्टर शेफ के मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं और इस मस्ती भरे राउंड को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो बग्गा से शुरुआत करते हैं और आफरीन को भी कवर कर लेते हैं। श्रुतिका की टांग खींचते हैं अर्जुन के नाम से और मस्ती को आगे बढ़ाते हुए करणवीर का हाथ पकड़ लेते हैं। विवियन को भी अपनी बातों में फंसाते हैं और चाहत के साथ मस्ती भरे राउंड में फैल जाते हैं। भारती गुररतन के साथ बात करती हैं तो कृष्णा उस समय गुररतन का किरदार अपनाते हैं और घर वालों को खूब हंसाते हैं। इस एक्ट को करने के बाद बेला वीटा का गिफ्ट आ जाता है और दशहरे की खुशी में घर वालों को बेला वीटा के परफ्यूम दिए जाते हैं। इसके बाद लाफ्टर मेंबर्स घर से बाहर निकल जाते हैं और ईशा, एलिस और अविनाश को एक साथ बैठे देखा जाता है और उस दौरान वो फिर से एक बार डिस्कशन कर रहे थे विवियन का, उनके बिहेवियर का और उनके अटपटे अंदाज का। शो खत्म होता है और उसी के साथ चाहत का भी एक फुटेज सामने आता है, जिसमें वो हेमा से बात करते नजर आ रही थी और ये कह रही थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कुछ बातें करके, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और अब के टाइम पे वो उन्हीं पे बैकफायर कर रही है। इसी के साथ चाहत ये कहती हुई भी नजर आती है कि वो शादी करना चाहती है और हेमा कहती है तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें तो लड़के मिल जाएंगे। ऐसे में चाहत मना करती है और उन्हें लड़का ढूंढने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि उन्हें हमेशा अविनाश जैसे बेकार लड़के ही दिखते हैं। कहा तो उन्होंने दूसरा शब्द था जो शो द्वारा म्यूट कर दिया गया। इसी के साथ अगले एपिसोड की भी झलक दिखाई जाती है, जिसमें बिग बॉस का एक और टास्क दिखाया जाएगा जो घर वालों के बीच में दरार लाएगा। इसी के साथ नायरा को रोते हुए भी देखा जाएगा, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें नायरा के आंसू निकल आए।